किसी ने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में कभी सुना है? ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, ओके। सो ब्लूम्स जो थे वो एक रिसर्चर थे बहुत साल पहले। उन्होंने एक पिरामिड, पता है पिरामिड, नीचे से बड़ा ऊपर, तो उन्होंने एक बच्चे कैसे सीखते हैं इसका एक पिरामिड बनाया जिसमें कुछ लेवल्स थे। वो जो सीखने के तरीके हैं, बच्चे कैसे एक स्टेप से दूसरे स्टेप, बच्चे ही नहीं हम सब भी एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे कैसे जाते हैं और सबसे ऊपर क्या रहता है उसके बारे में हम बात करेंगे। ब्लूम का नाम याद रखना है तो अच्छी बात है, रखिए, लेकिन जो उनके स्टेप्स हैं वो यूनिवर्सल हैं। सब बच्चे उसी तरीके से सीखते हैं, हम सब भी उसी तरीके से सीखते हैं, राइट? सो वील स्टार्ट विद दैट। से क्विक रिविजन करा रही देखो मैं आपको। दिस इज ब्लूम्स टैक्सोनॉमी या ब्लूम्स का वर्गीकरण। नीचे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? कोई भी चीज़ सीखने से पहले हमको चीज़ को याद करना पड़ता है। हम मैथ में कैसे स्टार्ट करते हैं सिर्फ याद करने से, कोई बताएगा? टेबल्स तो बाद में आता है, उसके पहले बेसिक लेवल मैथ सिखाने, नंबर सिखाने से पहले। अगर मुझे एक नंबर सिखाना है, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, मतलब प्री राइटिंग से हम लोग नो, हाँ, रिमेंबर, छोटा बड़ा, ओके। अच्छा चलो ये मैं बताती हूँ, चेंज करती हूँ क्वेश्चन, सेम मॉडिफाई करती हूँ। संख्या का क्रम सिखाने से पहले, एक के बाद दो आता है, दो के बाद तीन आता है, हम बच्चे क्या सीख जाते हैं पहले ही? बोलना। कई बार बच्चों को समझ में नहीं आता 1 का मतलब क्या है, 2 का मतलब क्या है, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8 बोलते रहते हैं ना, उनको उसका अर्थ नहीं पता, लेकिन वो याद से, जिसे हम रोट लर्निंग बोलते हैं। सेम फॉर अल्फ़ाबेट, ए टू जेड सुनाओ, मम्मी पापा बोलते हैं पूरा ए टू जेड सिखाएंगे, सुनाएंगे, लेकिन ए निकालने को बोलो तो नहीं आएगा, राइट? तो उसको हम बोलते हैं सिर्फ याद करना या स्मरण करना, रिमेंबर। उसके बाद आता है समझना। 1 का मतलब क्या है, 2 म्हणजे 2 चीज़ें निकाल के दो। सिमिलरली फॉर अदर सब्जेक्ट्स, नींबू क्या है तो उसको नाम बताएगा, लेकिन समझना कि नींबू येलो होता है, नींबू खट्टा होता है, नींबू पानी में डालते हैं, इसको हम समझना कहते हैं, और हम आगे जाके इसके डिटेल्स भी समझेंगे। फिर उसका उपयोग, मतलब नंबर्स को जोड़ा जा सकता है, घटाया जा सकता है, अल्फ़ाबेट से अक्षर बनते हैं, अंडा से ऑमलेट बनता है। सो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दैट, उसका उपयोग क्या है, फिर बच्चे को समझ में आता है। फिर होता है विश्लेषण। विश्लेषण का क्या मतलब होता है? मतलब एनालिसिस करना। अगर आपको उस चीज़ का तत्व समझ में आया कि ये चीज़, नींबू खट्टा होता है, तो एनालिसिस करना कि अगर मुझे किसी चीज़ में खट्टा डालना है तो क्या मैं नींबू यूज़ करूं या कोकम यूज़ करूं, क्योंकि मुझे कोकम की विशेषताएं भी पता हैं और नींबू की भी पता है। तो ये एनालिसिस या एनालाइज कर पाना, उसको हम विश्लेषण कहते हैं। मैं बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से आपको समझा रही हूँ, लेकिन हम जैसे आगे बढ़ेंगे वे ये भी देखेंगे कि हम बच्चों को ये कैसे सिखाते हैं और उनसे कैसे पूछना भी है ये, ठीक है? फिर आता है मूल्यांकन। जब मैंने एनालिसिस किया कि ये यूज़ करूँ ये यूज़ करूँ, तो हम अपने दिमाग में एक मूल्यांकन करते हैं ना, नींबू की खटाई ज़्यादा होती है तो अगर ये चीज़ बनानी है तो नींबू डालती हूँ, कोकम की खटाई मुझे पानी में डिबोना पड़ेगा, मुंह में आएगा, तो हम एक इवैल्यूएशन करते हैं कि कौन सी चीज़ इस चीज़ के लिए बेटर है, करेक्ट? वो मूल्यांकन हुआ। उसके ऊपर आता है निर्माण। ये सब पता करके हम उस चीज़ को क्रिएट करते हैं, बनाते हैं।
सिंपल एग्जाम्पल है, लेकिन हम ये सारे स्टेप्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। आप ये सोचिए कि आपको एक बच्चे को, बच्चा नहीं है मतलब शी इज़ 20 ईयर ओल्ड लड़की को चाय बनाना सिखाना है, ठीक है, चाय बनाना सिखाना है। अब ये एग्जाम्पल में आप ये सब चीज़ें कैसे करेंगे, सिर्फ एक उसमें एक और चीज़ मैं ऐड करूँगी। आपने चाय तो बनाना सिखाना है, लेकिन आपके घर जो चाय पीने आ रहा है उनको अदरक नहीं जमता। उनको आपने जो सिखाया है उसमें अदरक है, आपने जो पूरी चीज़ उसको सिखाई है उसमें अदरक है, लेकिन ये जो आ रहे हैं उनको अदरक नहीं जमता, लेकिन उनको चाय स्पेशल पिलानी है तो कोई और चीज़ हमें डालनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रख के आप कैसे बताएंगे। आप बना सकते हैं, पहले क्या सिखाएंगे उसके बाद क्या आएगा, या मैं आपके साथ एग्जाम्पल करूं, एक एग्जाम्पल करूं। ओके, अगर मुझे चाय बनाना है तो क्या क्या चीज़ें याद में रखनी पड़ेंगी। चाय बनाने का सारा सामान, करेक्ट। हमारे प्री वोकेशनल का लाइफ स्किल करिकुलम किस किस ने पढ़े? 1 2 हाथ, 4 हाथ, 5 6, अरे ये तो बड़ा प्रॉब्लम है। प्री वोकेशनल का लाइफ स्किल का करिकुलम किस किस ने पढ़ा है? कॉन्फिडेंस के साथ ऊपर, क्योंकि मैं फिर क्वेश्चन पूछ लूंगी अभी। नहीं, फिर हाथ नीचे। आप लोग, अच्छा ये बताइए, आप लोग अपने स्कूल में यूज़ करते हैं? आप में से कितने लोग प्री वोकेशनल टीचर्स हैं? तो करिकुलम पढ़ा है ना, यूज़ करते हैं। ओके, तो ऑब्वियसली उसमें किचन स्किल्स में चीज़ों के नाम जो हैं वो हैं। तो आप सबसे पहले उसी से स्टार्ट करेंगे कि बच्चे को सारे सामान का नाम आना चाहिए। उसके ऊपर समझने का क्या मतलब होगा इस कॉन्टेक्स्ट में? के डालना है, कितना पानी डालना है, गैस कैसे ऑन करना है, गैस को ऑन करना ऑफ करना समझना आना चाहिए। ओके, वेरी गुड। उसके बाद उपयोग, उनका प्रबंध करना। ओके, क्वांटिटी, ओके, चाय कितनी बनानी है वो समझ में आएगा शायद। हाँ, 1 कप 2 कप, ओके, मेरे हिसाब से समझ में आएगा वो सब। उपयोग में क्या आएगा? चीनी क्यों डालते हैं? चीनी से मीठा होता है। अदरक क्यों डालते हैं? अदरक से कड़क होता है। दूध क्यों डालते हैं? दूध ज़्यादा डाला तो टेस्ट ज़्यादा चला जाएगा, कड़क चाहिए तो कम। उपयोग क्या है किसी चीज़ का, राइट? उसके ऊपर अभी इलायची का इंट्रोडक्शन कर सकते हैं, राइट? अदरक क्यों डालते हैं, इलायची क्यों डालते हैं। अभी उसके ऊपर विश्लेषण, एनालिसिस कि उनको अदरक नहीं चाहिए तो ऑप्शन क्या है? इलायची वर्सेस अदरक, करेक्ट? गुड़ भी डाल सकते हैं, वेरी गुड। चीनी नहीं चाहिए तो गुड़ भी डाल सकते हैं। उसके बाद उसका मूल्यांकन कि चीनी डाली या गुड़ डाला तो फर्क क्या होगा, और उसके बाद चाय बनाना। फेयर इनफ। अब ये चाय बनाने का क्लास नहीं था, या ये प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग का क्लास है, ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का सेशन है। लेकिन सिंपल से कॉम्प्लेक्स जाएंगे तो आसानी आएगी, इसलिए सिंपल एग्जाम्पल से स्टार्ट किया है। अब आगे हमें सोचना है कि अगर ये सिखाना है तो क्या क्या चीज़ें बच्चों से इस समय पे हम करवा सकते हैं।
तो अगर याद करना है, याद करने का मतलब है शब्दों के नाम याद कर पाना और बताना। कोई भी चीज़ अगर हम याद करते हैं उसको टेस्ट कैसे करते हैं? आप टेस्ट कैसे करोगे बच्चे को कि उसको ये याद है कि नहीं? मुझे और कुछ नहीं पता करना, उसको समझ में आया नहीं आया, आप टेस्ट कैसे करोगे? बोल के दिखाना। सो बोलना इज़ वन मेथड ऑफ टेस्टिंग। फिर नॉन वर्बल बच्चा है तो पॉइंट आउट करना। फिर और बड़ा बच्चा है तो बोल के बताएगा। लिख सकता है तो लिस्ट कर सकता है। और कोई तरीका? हाँ, हो गया। बोल के, लिख के, पॉइंट करके। रिकैप इस तरीका, रिकैप इस तरीका। बड़ा बच्चा है तो करके लेगा। मैच करना, मैच करना भी एक बताने का तरीका है, राइट, कि मुझे वो चीज़ आ गई है। फेयर इनफ। सूची बनाना, खोजना, ये सारी चीज़ों के द्वारा आपको पता चलेगा कि उसको वो चीज़ का स्मरण है या याद है कि नहीं, बस इतना ही। ओके, अभी इसका अब अगर वो आ गया है तो उसका समझ कैसे जांचेंगे? कैसे पता चलेगा कि समझ आ गया है? उसको बोलेंगे क्या उस प्रोसेस को? सॉर्टिंग करना ना, कि इतना सारा सामान दिया है आपको, या आप अगर बच्चा बड़ा है तो बोल भी सकते हैं कि अगर ए से सारे शब्द बताओ जो आपको पता है, वो बता सकता है। अगर नहीं बता सकता तो आप वो सारा सामान बिखेर सकते हैं और पूछते हैं कि इसमें से जो भी उस अक्षर से स्टार्ट होता है उसको उठाइए। और क्या तरीका है समझ को टेस्ट करने का? अमर, क्या नहीं जवाब देना? क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं, यस ऑफ कोर्स। अगर वर्बल बच्चा है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और मैचिंग इज फॉर हाँ, अच्छा चलिए, मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे कि मॉनसून में और सर्दियों में क्या फ़र्क है? मानसून में बारिश आती है, सर्दियों में ठंड लगती है। हाँ, तो समझ का पता करने का तरीका एक और है कि आप अंतर बता दो दोनों चीज़ों में, राइट। सो अगेन सिंपल टू कॉम्प्लेक्स पूछना कि ये क्या है, उसका नेक्स्ट लेवल है कि दो चीज़ों को देख के उनका अंतर बताने में भी हमें समझ का पता चलता है। फेयर इनफ। चॉइस करना ऑल्सो समझ के ऊपर होता है। आप कितना भी बच्चे को समझा दें कि हमको सर्दियों में टोपी पहनना है और बारिशों में रेनकोट पहनना है, लेकिन अगर बच्चे को बारिश हो रही है चॉइस करने को दें तो उसे ठीक चीज़ पे पॉइंट करना चाहिए, तभी उसकी जो समझ है वो पूरी हुई है, तभी आपका जो ये जनरलाइजेशन का प्रोसेस है वो पूरा होता है। आइडियली हमारा लाइफ पूरे स्पेशल एजुकेशन में एक ही गोल है कि बच्चों का क्या हो, विकास करना, समावेश करना, वो समझ पाएँ, यूज़ कर पाएँ इस नॉलेज को। ये नॉलेज सिर्फ उनको दे के कोई फ़ायदा नहीं है। अगर उसने टोपी और ऊन को या सर्दी के मौसम को मैच कर दिया आपके पेपर के ऊपर और यूज़ नहीं किया, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जनरलाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है और आप छोटे छोटे स्टेप्स पे जनरलाइज कर सकते हैं। फिर आता है उपयोग। अब इसको कैसे पता लगाएंगे, इसको टेस्टिंग कैसे करेंगे उपयोग की, कि उसको अप्लाई करना आता है कि नहीं आता है। लिखा भी है वैसे तो, पर बताइए उसका यूज़ करना किसी चीज़ का, ओके, प्रयोग करना, यूज़ कैसे आना चाहिए। अगर मुझे आ भी गया, मैच भी कर दिया, सही चीज़ पे पॉइंट भी कर दिया, पर उस चीज़ को पहनना, उस चीज़ को यूज़ करना, उस चीज़ का अप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी सीरीज़ में या इसी सिस्टम से हमको उनको पढ़ाना है, क्योंकि हर एक चीज़ जो ये है
वो पिछले वाले से ज़्यादा कठिन है। नाम बताना चयन करने से आसान है, राइट? उपयोग करना चयन करने से कठिन है। तो अगर आप इसी सीक्वेंस में पढ़ाते हैं तो बच्चे को जल्दी समझ में आता है और देर तक याद रहता है। विश्लेषण करना मतलब व्हाट इज एनालिसिस करना, राइट? सो जब हम बच्चे को कहते हैं कि अच्छा ठीक है, अब आप डिसाइड करो, ये इतने सारे कपड़े हैं, आपको कौन से पैकिंग करने के लिए ले जाने हैं जब आप जा रहे हो, उसको हम बोलेंगे कि ये विश्लेषण या एनालिसिस करना। फिर वो 10 कपड़े आपके पास लेके आएगा और फिर हम उसको बोलेंगे अब आप मूल्यांकन करिए। आपको पैकिंग करनी है, आपके पास इतना ही जगह है, इतना ही सूटकेस में जगह है, अब आप कौन से कपड़े लेंगे जो आपके लिए गर्म भी रहेंगे और सामान भी कम घेरेंगे। तो वो हो जाता है मूल्यांकन। और अपनी पैकिंग लिस्ट तैयार करना, अपने आप पैक करना, ये होता है निर्माण। सबको समझ में आ गया? आशा करते हैं कि ये ट्रेनिंग आपको फायदेमंद लगी होगी। अगर इस ट्रेनिंग के बारे में आपको कोई भी शंका या सवाल है तो कृपया अपने जोन कोऑर्डिनेटर से संपर्क करिए। धन्यवाद।